लाइव पे जुड़ गए हैं। मनोज झा जी, एक सीधा सवाल है आपसे कि इसे क्या विडंबना कहेंगे, बिहार सरकार का फेल्योर कहेंगे, या कहेंगे कि पूरी सरकार ही निष्क्रिय हो गई है? क्योंकि जिन नोडल ऑफिसर का नंबर सरकार ने जारी किया था उनमें से लगभग 10 अधिकारियों का नंबर हम ट्राई कर चुके हैं, एक से भी बात नहीं हुई। लगभग 8-9 लोगों का नंबर स्विच ऑफ है, एक का कॉल फॉरवर्डिंग है और 1-2 लोग लगातार व्यस्त जा रहे हैं। तो ऐसे नोडल ऑफिसर के बदले भरोसे सरकार जनता को बुलाएगी बिहार? आप अकेले नहीं हैं, मैंने स्वयं पे वो नंबर ट्राई किया है। जब भी लोग हमें फोन करते हैं बिहार के अलग अलग इलाकों से, जो लोग यहाँ फंसे पड़े हैं अलग अलग हिस्सों में, हम कहते हैं कि नोडल ऑफिसर को ट्राई करिए, क्योंकि कल की जो एमएलए का ऑर्डर है वो साफ तौर पे कहता है कि क्लॉज 5 के धारा 17 के तहत रेल मंत्रालय से बिहार को बात करनी चाहिए कि नोडल ऑफिसर से बात करनी चाहिए कि 24 घंटे बीत चुके हैं और हाहाकार मचा हुआ है। मैं समझता हूं कि ये सिर्फ सरकार के नोडल ऑफिसर के फोन बंदी का विषय नहीं है, सरकार की संवेदनाओं के कुंद हो जाने का भी इससे पर्याप्त उदाहरण नहीं मिल सकता। पहले एक बहाना, फिर दूसरा बहाना, फिर तीसरा बहाना। अब जब परिस्थितियां अनुकूल की गई है एमएलए ऑर्डर में, फिर उसके बाद इस तरह का व्यवहार मुझे तो लगता है किसी भी सभ्यता के पैमाने को ठीक नहीं है। सरकारों की तो बात ही छोड़ दी। मनोज झा जी, मुझे लगता है कि लगातार आपके पास भी फोन आ रहे होंगे, आपके क्षेत्र के लोग या जो बिहार के बाहर लोग फंसे हुए हैं बिहारी, हमारे पास भी लगातार कॉल आ रहे होंगे और निश्चित तौर पर बिहार सरकार के नेताओं और मंत्रियों के पास भी फोन आ रहे होंगे जिनके पास नंबर है। उसके बावजूद ये स्थिति क्यों? क्योंकि हम तो जवाब देने की स्थिति में नहीं है। हम तो यही कर रहे थे कि हमने न्यूज लगा दिया है, जो सरकार ने नंबर जारी किया है, लेकिन जब लगातार कॉल आने लगे उसके बाद हमने रियलिटी चेक किया और रियलिटी चेक में लगभग 80% अधिकारियों के नंबर, जिनके नंबर अभी तक हमने ट्राई किए हैं, नंबर स्विच ऑफ जा रहा है। एक भी अधिकारी से हमारी बात नहीं हो पाई है। देखिए, या तो नंबर स्विच ऑफ जा रहे हैं या परपेचुअली बिजी जा रहे हैं। दोनों ही बातों से ये बात साफ जाहिर होती है कि बिहार की सरकार की कतई से चपकी नहीं है। अगर आप टाइमलाइन देखें, पहले आना लाना में उलझाया गया, फिर डिप्टी सीएम साहब ने कहा संसाधन नहीं है, फिर नेता प्रतिपक्ष डिप्टी सीएम साहब ने तो अपने रेल मंत्री से या अपने सरकार से बात भी नहीं की। केंद्र में बीजेपी की ही सरकार है, शायद वो भूल गए। वो सिर्फ ट्वीट करते हैं कि हमें भारत सरकार से स्पेशल ट्रेन चाहिए। मैं तो सीधे तौर पे कहता हूं कि एमएलए ऑर्डर के बाद अब तक सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं। और मैं आपको विश्वास जानकारी के आधार पर कह रहा हूं कि बिहार की सरकार ने अब तक कोई पहल ही नहीं की है ठोस कि गाड़ियां चल पाए। अब ये चाहे तो अपने लेवल पर भी रेलवे से तब्दील कर सकते हैं। सर, बगल का राज्य है, शायद वही मुझे लग रहा है कि सरकार को शायद शर्म नहीं आ रही है या सरकार गहरी नींद में, कुंभकर्णी नींद में सो गई है। बगल के राज्य झारखंड को देखकर हेमंत सोरेन ने जिस तरह की पहल की है, उन्होंने केंद्र सरकार तक को, नरेंद्र मोदी की भी दिल खोलकर तारीफ की है स्पेशल ट्रेन भेजने के लिए। खुद स्टेशन गए हैं, क्योंकि ये समय राजनीति करने का नहीं है। उन्होंने दिखलाया है कि झारखंड की जनता उनकी जिम्मेदारी है। वो कल स्टेशन तक गए, उन्होंने इंतजाम देखे, लोगों का स्वागत किया। क्या बगल के राज्य से भी नीतीश कुमार और सुशील मोदी सीख नहीं रहे हैं? मैं तो सीधे तौर पे कहता हूं कि संभवतः इन लोगों ने यह तय कर लिया है कि इस महामारी में जितनी घोर संवेदन शून्यता का प्रदर्शन हो सके मायने नहीं करते। इनको लगता है कि चुनाव दूसरे आधार पर हम किसी प्रकार निकाल के जीत जाएंगे। इनको ये एहसास नहीं है कि इतने बड़े वर्ग को, चाहे वो गैर रसूखदार बच्चे हों कोटा में या अन्य जगहों पर, या हमारे श्रमिक भाई बहन, उन सब के लिए जिस तरह का व्यवहार हो रहा है, किसी भी राज्य सरकार को मैंने इतना संवेदनहीन नहीं देखा। मैं ये ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। मैं कई स्टेट गवर्नमेंट के साथ संपर्क में रहा इस प्रक्रिया में। किसी के मुख्यमंत्री से आप बात कर सकते थे, अधिकारियों से बिहार में ये आप किससे बात करें? मनोज जी, हमारे सहयोगी हैं, वरीय सहयोगी हैं संदीप, वो भी आपसे एक सवाल करना चाह रहे हैं। मनोज जी, आपको याद होगा कि नीतीश कुमार जी ने कुछ दिन पहले ही ये कहा था, जब कोटा के बच्चों को और मजदूरों को लाने की बात हो रही थी, तो सरकार की तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से एक बयान आया था कि 15 लाख से ज्यादा प्रवासी बिहार के दूसरे राज्यों में रहते हैं। इतने बड़े लोग अगर इतने बड़े पैमाने पे एक साथ अगर बिहार आ गए तो बिहार में अफरा तफरी का माहौल हो जाएगा। ये बयान सरकार की तरफ से आया था। तो क्या आपको लगता है कि वो जो बयान था
उसके बाद जिस तरह से टालने की कोशिशें लगातार एक के बाद एक बहाना हो रहा है यहाँ पर सरकार की तरफ से, तो मतलब सरकार साफ तौर पर, साफ शब्दों में पूछना चाहते हैं कि सरकार क्या इन लोगों को लाना ही नहीं चाहती? आपको ऐसा लगता है? देखिए, अव्वल तो आपने जो दूसरा पक्ष है, लाना नहीं चाहती, इसके तो पर्याप्त उदाहरण मिल चुके। उसके बाद जब ये बयान आया कि 15 लाख, पहली बात तो इनको इंटरस्टेट माइग्रेट का डेटा ही अब तक नहीं है, इस पर मैं सवाल बाद में करूंगा। तीसरी चीज जो महत्वपूर्ण है कि बेवकूफ समझते हैं क्या लोगों को? 15 लाख लोग अचानक चल पड़ेंगे कहीं पे, उसकी एक प्रक्रिया होती है। मान लीजिए 5,000 दिल्ली से एक दिन निकलिए ट्रेन से, 3,000 दूसरी ट्रेन से, फिर उसी तरह से चेन्नई से निकलेंगे। 15 लाख या 16 लाख या 18 लाख का ये जो आंकड़ा लोगों को भयभीत करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसमें इनकी प्रशासनिक असफलताएं छुपी हुई है। इन्हें पीछे बेवकूफ समझ रहे हैं। स्टागर मूवमेंट होता है। आप विपक्ष के जिम्मेवार नेता हैं, सवाल आपसे भी बनता है कि जब बिहार सरकार अगर रवैया टाल मटोल वाला है या सरकार निकम्मी है, सरकार नकारी है जनता की नजर में, तो फिर विपक्ष पे उम्मीदें टिक जाती है कि विपक्ष क्या करता है और क्या भूमिका विपक्ष की होगी। आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से क्या रुख रहेगा आगे इस मसले को लेकर, क्योंकि बड़ा गंभीर मसला है। अगर आप टाइमलाइन देखें, चाहे हमारे बयान या किसी भी प्लेटफॉर्म पे नेता प्रतिपक्ष से लेकर तमाम नेता, पहले लॉकडाउन से हमने ये बात कही है कि इस लॉकडाउन में गरीब मजदूरों का ख्याल नहीं रखा गया। ये सिर्फ 5% लोग जो बालकनी है, बड़े घर है, उनको कहा गया उनके लिए लॉकडाउन। घर पे रहे, सुरक्षित रहे, जो ये मजदूरों का घर नहीं है, तो वो हमारी चिंताओं में तब नहीं, हमने तब भी सवाल उठाया। उसके बाद नेता प्रतिपक्ष ने जब बसों की बात आई, 4 दिन पहले के ऑर्डर में उन्होंने 2,000 बसों का ऑफर किया। उस पर भी तल्ख टिप्पणियां की गई, गंदी टिप्पणियां की गई। मैं नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हम राजनीति नहीं कर रहे। हम चाहते हैं कि बिहार का हर एक व्यक्ति जो विपदा के क्षण में अपने घर आना चाहता है, और हम बंधे हुए हैं क्योंकि एमएलए ऑर्डर कहता है कि माइग्रेंट्स का रिटर्न सिर्फ स्टेट टू स्टेट हो सकता है, स्टेट टू रेलवे हो सकता है, ये किसी दूसरे दल या किसी दूसरे नेता के पूछेंगे संभव नहीं है। तो सब क्लॉज 5, क्लॉज 17 जो कल का ऑर्डर है वो साफ निर्दिष्ट करता है। हमने जेडीयू के कई नेताओं से भी बात की है, मंत्रियों से बात की है। उन लोगों का कहना है कि हम इतना मैकेनिज्म तैयार नहीं कर पाए हैं, संसाधन उपलब्ध नहीं कर पाए हैं, यानी कहीं ना कहीं वो अपना फेल्यूर मान रहे हैं, अपनी मजबूरी बता रहे हैं। लेकिन उनका कहना है कि नोडल ऑफिसर को जवाबदेही दे दी गई है, तो ऐसे में नंबर स्विच ऑफ आए कोई परम मायने नहीं रखता है। उनकी जवाबदेही है, उनकी जिम्मेवारी है, वो लोग ले आएंगे लोगों को। मैंने कहा नोडल ऑफिसर के फोन को मैंने आज खुद ट्राई किए। लोग जो मुझसे कहते थे कि सर स्विच ऑफ आ रहा है, मैंने कहा मैं खुद ट्राई करता हूँ और मैं आपको बताऊँ एक भी फोन नहीं लग रहा था, एक भी फोन नहीं लग रहा था। तो नोडल ऑफिसर के नंबर को पब्लिक डोमेन में डाल करके आपने सोचा कि आप अपनी जिम्मेवारियों से मुक्त हो जाएंगे। क्या आपके ऐसे मीडियम को अपनी सरकार के लोग नहीं सुन पा रहे? क्या जदयू भाजपा के लोगों को पता नहीं है कि ये बहाने बनाए जा रहे हैं? दरअसल पॉलिटिकल बिल नहीं है कि हमें लोगों को घर वापसी का रास्ता प्रशस्त किया जाए।